अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में, अपने प्यारों में, अपने रिश्तों में शाद और आबाद रखे, आमीन। तो कल के सबक में हम लोगों ने इदगाम मसलैन के बारे में पढ़ा था कि इदगाम मसलैन क्या है। सबसे पहले इदगाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इदगाम क्या चीज़ है, कि इदगाम कहते किसको हैं। इदगाम कहते हैं एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ में मिल जाना, मुदगम हो जाना, उसको इदगाम कहते हैं। और इदगाम मसलैन के बारे में कल आपको बताया था, यानी जो दो एक जैसे लफ्ज़ इकट्ठे एक जगह पे आ जाएं, एक के ऊपर साकिन हो और दूसरे के ऊपर तशदीद हो, तो दोनों में से जो अगले वाला लफ्ज़ है जिसके ऊपर शद है, तशदीद वाला लफ्ज़ है, उस पर जोर देंगे, उसमें पिछले लफ्ज़ को अगले में मिला देंगे तो इदगाम मसलैन बन जाएगा, वो इदगाम मसलैन कहलाएगा। तो आज मैं आपको इदगाम मुतकारिबैन के बारे में बताऊंगी कि इदगाम मुतकारिबैन क्या है। इदगाम मुतकारिबैन वो है जो करीबुल मुहारिज हरूफ होते हैं, जिनकी अदायगी एक जगह से होती है, लेकिन वो मखरज लफ्ज़ जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका मखरज एक ही है, जिसके बारे में मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। कितने वो लफ्ज़ हैं जिनके एक जगह से वो अदा होते हैं वो अलग अलग, लेकिन उनकी अदायगी एक ही जगह से होती है। जैसे कि ये मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है क़ौफ़ और काफ। क़ौफ़ और काफ ये हरूफ लिहातिया हैं। हरूफ लिहातिया के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। मसलन ज़ुबान की जो आखिरी वाला जो ज़ुबान का हिस्सा है, जब वो ऊपर तालु का जो नरम हिस्सा है वहाँ पे लगे तो वहाँ से क़ौफ़ और काफ अदा होते हैं। अब देखें, ये लिखने में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका मुखरज एक ही है, यानी एक ही जगह से ये अदा होते हैं। तो इनका कायदा भी यही है कि जब ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे आ जाएंगे तो पहले के ऊपर साकिन होगा यानी जज़म होगी, और अगले लफ्ज़ के ऊपर तशदीद यानी शद होगी। तो जब हम इसको अदा करेंगे तो अगले वाले के ऊपर ज़ोर देंगे, यानी पिछले को अगले के साथ मुदगम कर देंगे तो इदगाम मुतकारिबैन बन जाएगा। आगे दूसरा लफ्ज़ है जैसे ता और क़ा। ये दोनों, इन दोनों का भी एक ही मखरज है। ये लिखने में भी अलग अलग हैं, पढ़ने में भी बस फ़र्क इतना है कि ता बारीक पढ़ी जाती है और क़ा जो है वो पूर पढ़ी जाती है। और ये हरूफ नुतइया हैं, यानी जब ज़ुबान का सिरा सामने जो सराया उलिया जो दो दांत हैं उनकी जड़ के साथ लगता है तो उस वक्त ये दोनों अदा होते हैं। तो ये भी जब कुरान पाक में जहाँ कहीं भी आ जाएंगे, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, एक साकिन होगा एक ऊपर शद होगी, तो ये इदगाम मुतकारिबैन कहलाएगा। ठीक इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बा और मीम है, तो दोनों का मखरज एक ही है, यानी दोनों होंठों से अदा होते हैं। एक होंठों की तरी से अदा होता है, एक होंठों की खुश्की से अदा होता है, यानी करीबुल मुखारिज हैं ये दोनों। तो ये भी एक जगह जहाँ पे आ जाएंगे तो वो वहाँ पे इदगाम मुतकारिबैन होगा। कायदा इसका क्या है कि जहाँ कुरान पाक में एक साथ करीबुल मुखारिज हरूफ आ जाएँ, पहला साकिन हो और दूसरे पर तशदीद हो, तो वहाँ इदगाम मुतकारिबैन होगा। मिसाल के तौर पे हम मिसाल पढ़ेंगे सबसे पहले कॉफ की, कॉफ और काफ की। ये दोनों जो मोटा और बारीक काफ है इसकी मिसाल हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मिसाल क्या है, अलम नखलुकुम, अलम नखलुकुम। अब यहाँ पे देखें दो काफ आगे हैं, मोटा काफ भी जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं और बारीक काफ भी जिसके ऊपर शद है। दो नुक्ते वाली काफ जो है वो साकिन है और जो बारीक काफ है उसके ऊपर शद है। तो यहाँ पे जब हम इसको अदा करेंगे तो अगले वाले काफ पर जोर दिया जाएगा, यानी पिछले को अगले में मिला दिया जाएगा, आपस में मुदगम कर दिया जाएगा, तो वो इदगाम मुतकारिबैन कहलाएगा। दूसरी मिसाल है बा और मीम की, जो मैंने आपको बताई है सबसे एंड पे जो बताया है कि बा और मीम इन दोनों का मखरज भी एक ही है, दोनों होंठों से ही अदा होते हैं। तो इसकी मिसाल यहाँ पे मैंने लिखी है, या बुनैयर कब माना। अब हमने पढ़ना इसको कैसे है, लफ्ज़ है या बुनैयर कब माना, लेकिन हम मिसाल के तौर पे हम इसकी मिसाल दे रहे हैं तो इसको मुदगम करना है बा को मीम के अंदर। तो हम इसको कैसे अदा करेंगे, या बुनैयर कम माना, या बुनैयर कम माना।
यानी बा को हमने मीम के अंदर मिला दिया है, मुदगम कर दिया है, तो हम बा पे अब इस बा को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, मीम पड़ेंगे। यानी बा को यहाँ से मिटा दिया जाए तो काफ को मीम के साथ मिला दिया जाए तो तब भी यही बनेगा, या बुनैयरकम माना। यानी बा जो है वो मीम के अंदर मुदगम हो गई, मिल गई है। अब अगली मिसाल क्या है, वो है वक़ुर रब्बी अदखिलनी। ये कौन सी मिसाल है, ये लाम और रा की मिसाल है। यानी लाम, नून और रा, ये तीनों का मखरज एक ही है, करीबुल मुखारिज है। ये तीनों हरूफ लिखने में अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे वहाँ पे भी इदगाम मुतकारिबैन होगा। यहाँ पे लाम और रा इकट्ठे आ गए हैं, लाम पे साकिन है, रा के ऊपर तशदीद है, तो जब हम इसको अदा करेंगे तो लाम को रा में मुदगम कर देंगे। तो किस तरह हम पढ़ेंगे, वक़ुर रब्बी अदखिलनी, वक़ुर रब्बी अदखिलनी। तो ये क्या कहलाएगा, इदगाम मुतकारिबैन। अब अगली मिसाल क्या है, फ़मर रब्बुकुमा या मूसा। अब यहाँ पे नून और रा दोनों आगे हैं, लाम, नून और रा का एक ही मखरज है, तो अब नून रा, इन लाम, नून, रा का तीनों का एक मखरज है, तो अब उन तीनों में से दो लफ्ज़ इकट्ठे आ गए हैं, नून और रा। ऊपर लाम और रा आया था, नीचे नून और रा इकट्ठे आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इदगाम मुतकारिबैन करेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे, नून साकिन है जो, उसको रा के अंदर मुदगम कर देंगे, तो हम पढ़ेंगे फ़मर रब्बुकुमा या मूसा, फ़मर रब्बुकुमा या मूसा। उम्मीद है आपको मिसालों की समझ आ गई होगी कि इदगाम मुतकारिबैन क्या है। इदगाम मुतकारिबैन जब एक जैसे हरूफ, एक जैसे लफ्ज़ जिनका मखरज करीब करीब है, मतलब जिनका मखरज एक जैसा है लेकिन लिखने में वो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही जगह से अदा होते हैं, जब वो दोनों इकट्ठे एक जगह आ जाएं, एक साकिन हो, अगला तशदीद हो, तो वहाँ पे इदगाम मुतकारिबैन होगा। उम्मीद है आपको इदगाम मुतकारिबैन समझ आ गया होगा कि वो किस तरह अदा किया जाता है और उसका क्या मतलब है। तो चलिए हम आज की दुआ पढ़ लेते हैं कि कौन सी दुआ है जिसे हमने अपनी रूटीन में शामिल करना है। तो कल हमने कौन सी दुआ पढ़ी थी, वो थी बाज़ार में दाखिल होने की दुआ, कि जब बाज़ार में दाखिल हों तो वो दुआ हमें पढ़ के जाना चाहिए बाज़ार में दाखिल होने से पहले। तो उसका कितना अजर है कि अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां नामामाल में लिख देते हैं, 10 लाख गुनाह मिटा देते हैं और जन्नत में एक घर बना देते हैं और 10 लाख दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। आज हम जो दुआ पढ़ेंगे जिसे हमने अपनी रूटीन में शामिल करना है, वो दुआ है जब सफ़र का हम लोग इरादा करते हैं तो उस वक़्त हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीर, अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीर। इसका मतलब क्या है, ए अल्लाह मैं तेरी ही मदद से दुश्मनों पर हमला करता हूँ, तेरी ही मदद से तदब्बर करता हूँ और तेरी ही मदद से चलता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी ही मदद से दुश्मनों पर हमला करती हूँ, तेरी ही मदद से तदब्बर करती हूँ और तेरी ही मदद से चलती हूँ। हमारी आज की दुआ जिसे हमने अपनी रूटीन में शामिल करना है, उम्मीद है आपको आज की दुआ समझ आ गई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैंने आपको पढ़ाया, आपने सुना, मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।